कि अब की बार मोदी सरकार एक एक अक्षर पर चढ़कर जनता ढूंढ रही है कि मेरे हिस्से का अच्छा दिन कब आएगा। लेकिन सवालों की शुरुआत इस बात से करते हैं कि आजकल स्मृति जी आप शिक्षा पर कम राहुल गांधी पर ज्यादा बोल रही हैं, उन्हें खूब ललकार रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे लगता है कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा नहीं कि मीडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्री की परीक्षा मीडिया के साथ साथ जनता भी ले रही हो। अरे कहना क्या चाहते हो? अब इतनी हिम्मत तो है कि जनता के बीच में बैठकर किसी भी सवाल को मैं स्वीकार कर सकूं और उसका जवाब दे सकूं। मजा नहीं आ रहा है। मैंने मात्र इतना ही कहा कि अगर आप मुझे राजनीतिक चुनौती देते हैं, अच्छा, और आप भी अगर जनता में से ही उपज कर जनता का काम करने का दावा करते हैं, तो थोड़ी हिम्मत दिखाइए, आप भी मैदान में आइए। कुछ भी। लेकिन स्मृति जी, राहुल गांधी से आपने अमेठी में जाके टक्कर ली, बेशक चुनाव हार गए, लेकिन टक्कर कड़ी थी, सबको पता है। क्या इस बार फिर जिस ढंग से बार बार आप जा रही हैं अमेठी में, 26 तारीख को गई, उससे पहले गई, तो क्या वहाँ पे अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और राहुल के साथ आमना सामना क्यों कर रही है? कोई वजह है खास? मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझसे ज्यादा आप क्यों परेशान है कि मैं किसका सामना कर रही हूँ। जली ना, तेरी भी जली। दोस्तों, भाजपाइयों का सवाल से बौखलाना और कई बार इंटरव्यू और डिबेट छोड़कर भाग जाना बहुत पुरानी फितरत है, और ऐसा ही कुछ आप इस डिबेट में देख सकते हैं कि कैसे अंजना ओम कश्यप के सवालों से बौखला रही हैं तब की 10वीं फेल शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी। सवालों का जवाब नहीं है तो इधर उधर की बात, जनता की बात करने का ड्रामा कर रही हैं, पर किसी भी सवालों का जवाब इनके पास दिख नहीं रहा। एक बात और बताता चलूं कि ये तब का डिबेट है जब मीडिया गोदी मीडिया नहीं थी और सवाल पूछने के लिए जानी जाती थी। ऐसा है कि आप तो ऐसा प्रश्न करते हैं जैसे हे भगवान, कितना घोर अन्याय और पाप हो गया कि स्मृति अमेठी चली गई। कुछ भी। अब अमेठी से चुनाव में लड़ी हूँ। मैंने जनता को उस वक्त वादा किया था कि मैं लौटूंगी। अपने वादे को एक तो पूरा कर रही हूँ। झूठ है। फिर आपके पेट में दर्द क्यों है? दर्द इसलिए है क्योंकि आपको डर किस बात का है कि मैं राहुल को ललकार रही हूँ, इस बात का डर है। समझ रहे हो आप? मेरी ललकार सुन रहे हैं, इस बात का डर है। मतलब पक्ष नहीं, आपका पक्ष किसी की तरफ है? आप राहुल जी की तरफ से सवाल कर रहे हैं आज तक? बस हवा निकल गई। किससे सवाल करिए? सवाल नहीं, सवाल ये है किसकी तरफ से कर रहे हैं? राहुल जी की तरफ से? आज तक नहीं, आज तक की तरफ से, जनता की तरफ से। बात तो सही है। एक सेकंड। राहुल गांधी को ललकार के आप असल मुद्दे से दरअसल लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। सही पकड़े हैं। अरे मुद्दा आपने कहा जा क्यों नहीं? मुद्दा जवाब तो यही दे रहे हैं। उनका सहारा बच लीजिए। अरे उनका सहारा नहीं ले रही हूँ, आप उनके पीछे मत। एक सेकंड। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो पहले सवाल को दुरुस्त कीजिए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सवाल को ठीक कीजिए। सवाल ठीक करो। यही दिक्कत है स्मृति ईरानी जी कि आप फिर मुद्दे से भटका रही हैं। समिति जी, सवाल ये है, आप मुद्दे से भटका रही हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। स्मृति जी, आप मुद्दे से भटका रही हैं। आप सवाल को फेस कीजिए ना। माइक के बिना उनकी आवाज नहीं आएगी। मैं जा रही हूँ। हाँ जी, तो सवालों से इतनी बौखलाहट कि जवाब देने के बजाय कह रही हैं कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ये है केंद्रीय मंत्री, और जब अंजना ने फिर से इनसे सवाल किया तब भी इनके मुंह से जवाब नहीं निकला। तो इन लोगों के साथ दिक्कत तो यही है कि सवाल को फेस नहीं कर सकती, इनके पास सवालों का जवाब नहीं होता, देश के असल मुद्दों पर जवाब नहीं होता। पर इन्हें बकलोली करने को कह दो तो लंबी लंबी फेंकने लग जाएंगे। ये है इनकी सच्चाई। स्मृति जी, सवाल ये है, राहुल गांधी ने एक सेकंड। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं लोगों के बीच में हूँ, वाह क्या सीन है। अरे अंजना जी रुक जा। स्मृति जी एक हाथ उठा रहे। सबसे पूछेंगे, लोगों से भी पूछेंगे। भगवा करण का सवाल आप जवाब देंगे मेरा? क्या भगवा करण के सवाल पर जवाब देंगे? वाह क्या सीन है। अंजना जी अब मैं बोल, यही दिक्कत है। नहीं, आपने मेरा सवाल खत्म नहीं होने दिया है। समझ रहे हो आप? मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। दिक्कत क्या है? मेरा सवाल मैं आपको बताती हूँ दिक्कत क्या है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मेरा सवाल दिक्कत ये है कि आप पहले ये प्रपोज करती हैं कि जनता की तरफ से कुछ बोल रही हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये किसने कहा? अरे अभी टेप चलाइए, आपने बोला। आपसे आप जनता बोलने लगी है। इस प्रकार की बचकाना बातें। राहुल गांधी ने NSUI के भाषण में आप पर
शिक्षा के भगवाकरण का आरोप अब जनता बोलने लगी है। और जब ये 10वीं फेल तब के शिक्षा मंत्री सवालों का जवाब नहीं दे पाती तो ऑडियंस में जाकर ड्रामा करने लग जाती हैं, यानी कि ऑडियंस के आड़ में खुद को छुपाने लग जाती हैं। तो अंजना भी खुद ऑडियंस में जाकर भगवा करण पर सवाल पूछती हैं, तब भी स्मृति ईरानी के पास कोई जवाब नहीं होता। कहिए तो इस सवाल से उनकी बत्ती गुल हो जाती है। फिर भी अगेन एंड अगेन अंजना भगवा करण पर सवाल पूछती हैं, पर स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता इस सवाल पर। तो इससे यह समझा जा सकता है कि सवाल इन्हें कैसे चुभते हैं, सवालों से ये कैसे भागते हैं। पर आजकल ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, क्योंकि आज की मीडिया गोदी मीडिया बन बैठी है। कोई इनसे सवाल पूछने की हिम्मत करता भी नहीं है। एक सेकंड, शिक्षा के भगवाकरण का आरोप रहेगा और ये आरोप चूंकि राहुल गांधी ने लगाया है तो ये सवाल भी उतना ही जरूरी बनता है। मजा आया।